हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम्स 2.0। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। जैसे कि आप सभी को पता है, डेली आप सभी की मॉर्निंग 8 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है वनडे एग्जाम्स 2.0 पर। और डेली वनडे एग्जाम टारगेट पर आपका 3 क्लास कवर किया जाता है। मॉर्निंग 10 बजे, दोपहर की 3 बजे आपका मॉडल पेपर चलता है। जूनियर सुपर टेट के लिए, स्पेशली जूनियर सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर सर ने स्टार्ट कर रखा। और आपके एग्जाम होते होते इतने मॉडल पेपर आ जाएंगे, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लग रहा है। इतने मॉडल पेपर आप कवर कर लेंगे, आपको अलग से 50 नंबर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। और शाम की क्लासेस हम कवर करते हैं। शाम की आपकी 7:30 बजे 3 ये क्लासेस होती हैं। तो तीनों क्लासेस वनडे एग्जाम टारगेट पर जो टाइम टेबल है वो, और वनडे एग्जाम्स 2.0 पर जो आपका टाइम टेबल है वो आप दोनों कवर कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर यहाँ पर हम डिटेल में देखते हैं, साथ साथ में जीएस भी कवर करते हैं। तो करंट और डिटेल का जो जीएस का जो कॉम्बिनेशन होता है, आपको वनडे एग्जाम्स 2.0 की करंट अफेयर की क्लास में देखने को मिलता है। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। हाल ही में आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, शिक्षा मंत्रालय। ऑप्शन डी सही हो जाता है। शिक्षा मंत्रालय ने आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 का शुभारंभ किया। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक ने आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। और आपको यहाँ पर मैंने बताया शिक्षा मंत्रालय ने इसका शुभारंभ किया। ठीक है। तो 10 आसियान देश हैं। 10 आसियान देश हैं। कौन कौन से? मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, थाईलैंड है, म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है और वियतनाम है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते चलते हैं आसियान भारत हैकथॉन के बारे में। तो आसियान इंडिया हैकथॉन ये पीएम मोदी की एक पहल है और इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और अनूठे तरीके का हैकथॉन है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी और शिक्षा में सहयोग के माध्यम से भारत और लगभग सभी 10 आसियान देशों के लिए अपने आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को सुधारने और मजबूत करने के लिए ये एक अवसर प्रस्तुत करता है। ठीक है। और इसे जो 2021 हुआ है हैकथॉन, ये आपका वर्चुअल तरीके से किया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? चलिए जल्दी से बताइए। विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, 4 फरवरी। ऑप्शन डी सही हो जाता है 4 फरवरी। तो विश्व कैंसर दिवस यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल, इसके द्वारा प्रति वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। UICC विश्व कैंसर दिवस जो मनाया जाता है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल द्वारा प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और शिक्षित करने और इस रोग के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए दुनिया भर में सरकारों और व्यक्तियों को समझाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है। और इस बार का यानी कि विश्व कैंसर दिवस जो ये है 2019 और 21, यहाँ पर विश्व कैंसर दिवस 2019 से 21 तक का ये विषय है आई एम एंड आई विल। ठीक है। चलिए, विश्व कैंसर दिवस को 2000 में सन 2000 में हर जगह हर किसी को इस चुनौती का सामना करने के लिए एकजुट होकर के इसे मतलब दूर भगाने के लिए 2000 से इसे मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई? किसकी स्थापना? अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ की स्थापना कब हुई? 1933 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। आप सभी को इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट इससे रिलेटेड जानने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन भी दिवस से रिलेटेड है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फ्रैटर्निटी। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस ऑप्शन सी सही हो जाता है 4 फरवरी को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों
या मान्यताओं और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य होता है कि लोगों को शिक्षित करना कि सहिष्णुता, आपसी सम्मान और धर्मों और विश्वास की विविधता ही मानव बंधुत्व को बढ़ाती है। मतलब ये सारी क्वालिटीज ही मानव बंधुत्व को बढ़ाने का काम करती हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बन जाता है, इस वर्ष का जो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस है ये क्या है? अ पाथवे टू द फ्यूचर। अ पाथवे टू द फ्यूचर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन के सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, एंडी जेसी। ऑप्शन ए सही हो जाता है एंडी जेसी। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी हाल ही में amazon.com लिख देते हैं, amazon.com इंक के संस्थापक, amazon.com इंक के संस्थापक हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जेफ बेजोस। क्या नाम है? जेफ बेजोस। इन्होंने कंपनी के सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एंडी जेसी जो कि वर्तमान में अमेजन वेब सर्विसेज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, ये बेजोस की जगह लेंगे, यानी कि जेफ बेजोस की जगह लेंगे और अमेजन के सीईओ के रूप में कार्य करेंगे। तो एंडी जेसी अभी हाल ही में अमेजन के सीईओ बनाए गए। ठीक है, चलिए, और आपको बता दें बेजोस ने 27 साल पहले 5 जुलाई 1994 को इंटरनेट बुक सेलर के रूप में कंपनी शुरू की थी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताते चलते हैं। amazon.com इंक की स्थापना कब हुई थी? 5 जुलाई 1994 को। amazon.inc का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका के वॉशिंगटन में। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते नेक्स्ट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सा देश उभरा? ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है ऑप्शन ए, अपना देश महान। ठीक है, तो देखिए ये पूरी एक रैंक जारी की गई। रैंक किसके द्वारा जारी की गई? देखिए 2021 में उद्योग निकाय, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, PhD CCI, PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये नाम है। इसके द्वारा जारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस रैंक के अनुसार, ठीक है, इसके रैंक के अनुसार भारत दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। यहां पर अगर हम शीर्ष 10 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में रैंकिंग की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बस यहां पर ये जानिए किसके द्वारा ये जारी किया गया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें क्या आता है निकल करके डाटा वो इंपॉर्टेंट है। तो डाटा क्या निकल करके आता है, तो इसमें भारत दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। तो ये अगर हम यहाँ पर शीर्ष 10 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में रैंकिंग की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर भारत हो गया। पहले नंबर पर आ जाता है कौन? पहले नंबर पर जर्मनी है, जर्मनी सबसे ऊपर है। फिर सूची में तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है। ठीक है, पहले नंबर पर जर्मनी, दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे नंबर पर साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। फिर उसके बाद चौथे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो चाइना आता है, चाइना है। फिर उसके बाद से कनाडा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भारत की जो वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर है वर्ष 2021 में दुनिया के शीर्ष 10 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे अधिक 11.5% होने का अनुमान है। और ये कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली जो वैश्विक आर्थिक उथल पुथल है, इसके लिए भारत के मजबूत आर्थिक पुनरुत्थान को दर्शाता है कि मतलब इतनी उथल पुथल के बाद भी ये किस तरीके से उभर करके सामने आता है। और ये रैंकिंग में 5 संकेतकों का विश्लेषण लिया गया था, जैसे वास्तविक जो जीडीपी विकास दर है वो, व्यापारिक निर्यात वृद्धि दर है, चालू खाता शेष इसके आधार पर, फिर सामान्य सरकारी शुद्ध ऋण लेन देन पर, और फिर सकल ऋण जीडीपी अनुपात, यानी कि कुछ पैरामीटर यूज किया जाता है। तो इसमें क्या है, 5 पैरामीटर यूज किए गए थे, आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर बस इतना इंपॉर्टेंट है, दूसरी भारत हो गई तो पहली कौन है, फिर उसके बाद से 2-3 रैंकिंग जो मैंने बताई वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बस उसके बाद से मैंने बताया कि विश्व की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रहने का अनुमान है भारत की जीडीपी बढ़ेगी। बस इससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट है।
क्वेश्चन है, हाल ही में एरो इंडिया 2021 का शुभारंभ कहाँ पर किया जा रहा है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बेंगलुरु या फिर केरल? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, बेंगलुरु, ऑप्शन सी। तो एरो इंडिया 2021 कार्यक्रम ये देश का प्रमुख एरोस्पेस और रक्षा प्रदर्शनी बेंगलुरु के एयर फोर्स स्टेशन में शुरू किया गया। बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन का नाम येलहंका। ठीक है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है इसका जो 13वां संस्करण हो रहा है, इसमें भारतीय वायुसेना, नौसेना, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के कई विमान और कोस्ट गार्ड देखने को मिले। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम रहा और मेक इन इंडिया अभियानों के बीच भारत की स्वदेशी रक्षा क्षेत्र की क्षमताओं पर ये पूरा इसमें ध्यान दिया गया। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले एमपीटी क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ पर किया जा रहा है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, चंडीगढ़, ऑप्शन बी, चंडीगढ़। तो भारत में अपनी तरह का पहला एमपीटी क्लिनिक चंडीगढ़ में खोला जा रहा है। किसके द्वारा? एक प्रमुख चिकित्सा और शोध संस्थान है जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, PGIMER के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये पहल समाज में पुनर्वास के लिए उन्हें पथ के लिए मार्गदर्शन करने के लिए एमपीटी को उचित प्रबंधन प्रदान करेगा और साथ ही साथ में रोगियों को उनके उपचार और रिकवरी के दौरान परामर्श और चिकित्सा सुविधाओं का भी यह समर्थन करेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में, ऑप्शन सी सही हो जाता है बेंगलुरु में। तो रक्षा मंत्री हमारे कौन है? राजनाथ सिंह। इन्होंने कर्नाटक के बेंगलुरु में वायुसेना स्टेशन, अभी मैंने आपको बताया येलहंका में चीफ ऑफ एयर स्टाफ CAS कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। 2 दिवस तक ये चला। ठीक है, जिसमें डिजिटल मीडिया का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया गया। चलिए, और आपको बता दें लगभग 75 देशों के वायुसेना प्रमुख एरोस्पेस एक अच्छी रणनीति और तकनीकी विकास से संबंधित मुद्दों के लिए एक मंच पर आएंगे। ये मतलब आ चुके हैं 75 देशों के जो वायुसेना प्रमुख हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते चलिए। एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार भदौरिया। कौन है? राकेश कुमार भदौरिया। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई? और 8 अक्टूबर 1932 को, 8 अक्टूबर 1932 को। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानने चाहिए। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो करेंगे सभी क्वेश्चन का एक बार सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान इंडिया हैकथॉन 2021 का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो विकल्प यहाँ पर आपका डी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, 4 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, 4 फरवरी। ऑप्शन सी सही हो जाता है, 4 फरवरी। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेजन के CEO के रूप में कौन नियुक्त किए गए? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, एंडी जेसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2021 में दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में कौन सा देश उभरा? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में एरो इंडिया 2021 का शुभारंभ कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले एमपीटी क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन बी सही हो जाता है, चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ पर किया गया? उत्तर आपका सही हो जाता है सी, बेंगलुरु में। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की करंट अफेयर की क्लास कंप्लीट होती है। करेंगे कल के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन। कल का क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के नए CEO कौन नियुक्त किए गए? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए, RS शर्मा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में जस्टिस डिलीवरी में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। हाल ही में SBI कार्ड के MD और
CEO कौन नियुक्त किए गए? तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाता है, राजा रामा मोहन राव आमारा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, हाल ही में अल्ट्रावायलेट रेज से को सैनिटाइज की जाने वाली पहली मेट्रो सेवा कौन सी बनी है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, लखनऊ मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वेटलैंड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है डी, 2 फरवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, और इस बार जो वेटलैंड्स दिवस का विषय था ये है वेटलैंड्स एंड वाटर है। क्वेश्चन है, हाल ही में पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को नासा की कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी, भव्या लाल। क्वेश्चन है, हाल ही में सर सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गैर EMB ATM से पैसे निकालने पर रोक लगा दी है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, PNB, पंजाब नेशनल बैंक ने। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आज के और कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, साथ साथ में हम लोगों ने सुपरफास्ट रिवीजन भी कर लिया कंप्लीट। चलते हैं आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल आप सभी के लिए है, क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? विकल्प आप सभी के सामने, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डिटेल में अच्छे तरीके से रिप्लाई करेंगे। तो इसी के साथ ही मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।